हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरीशा और आप लोग देख रहे हैं लाइफ विद अरीशा। यकीनन आप लोगों की लाइफ अच्छी गुजरी होगी। मैंने कहा आज मैं जो है आगाज़ वो मैं फ़र्श धो रही थी, मैं यहाँ से करती हूँ। ये मैं तकरीबन जो है वो फ़र्श धो चुकी थी। फिर मैंने आप लोगों को कुछ जो है वो चीज़ें दिखानी थी कि ये जो है वो मैंने ली है। मैं ना असल में ज़्यादा स्किन पॉलिश नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी स्किन का बहुत डर रहता है कि मतलब ये ख़राब ना हो जाए, ये जल ना जाए ना, इस वजह से। बट जो है ये मैंने देखा जब मैं बाज़ार में गई, यहाँ पे लिखा हुआ था हर्बल। हर्बल लग तो नहीं रही बट फिर भी ये स्किन पॉलिश ये देखें, तो मुझे इस तरह से लगा कि इसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये ले ली। तो मैं ये यूज़ करके बताऊंगी कि वाकई में ये जो है मतलब ड्यू की अच्छी है या नहीं अच्छी। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे हेयर मास्क लेके आई थी। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, कोई समझ ही नहीं लग रही थी कि बाल जो हैं वो काफ़ी रफ़ हो रहे थे। कंडीशनर भी लगा के देख लिया, तो मेरी कज़न है तो वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इस तरह के अच्छे अच्छे यूज़ मतलब उसको पता होता है, तो उसने मुझे बताया कि ना तुम हेयर मास्क यूज़ करके देखो। फिर जब मैं बाज़ार गई तो मैंने शॉप वाले को बताया कि मुझे कोई अच्छा सा हेयर मास्क दे दो, तो उसने मुझे ये फ्रूट हेयर मास्क दिया। तो ये भी मैं यूज़ करके फिर ही आप लोगों को बताऊँगी। खैर अब ये देखिए दूसरी जगह पे मैं अपना जो है वो तमाम काम ख़त्म कर चुकी थी। अब ये यहाँ पे मैं अपने अब्बू के लिए यखनी बना रही थी क्योंकि उनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक रहती है, उनको चिकनाई वाले मतलब खाने परहेज़ बताया वो नहीं खा सकते, इस वजह से फिर मैं उनके लिए यहाँ पे यखनी बना रही थी। और तकरीबन जो है ये बन ही चुकी थी। और ये मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाती, मैं देसी तरीके से बनाती हूँ, अब्बू को भी इसी तरीके से पसंद है। अब ये देखिए, और मैं दूसरी साइड पे जो है वो आलू गाजर का जो है वो सालन बना रही थी। और अब इसको टाइम था बट मैंने कहा चलें ये भी मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने इनको दोनों को ढाँप के रख दिया था कि अच्छे तरीके से ये जब गल जाएंगे। और ये हल्की हल्की आंच पे, मैं जब ये मिक्स सब्ज़ी वाला सालन बनाती हूँ तो हल्की आंच पे रख देती हूँ, ये खुद ही बन जाता है। यकीन करें बहुत ही जो है वो टेस्टी सालन बनता है। अब यहाँ पे लोग देखें कि मैंने इसकी आंच कितनी कर रखी थी। ठीक है, बिल्कुल ही जो है इस तरीके से आप लोग इसकी आंच करके रखिएगा। कोई भी सालन जो है वो सब्ज़ी उसको इतनी सी आंच में बनाकर देखें, यकीनन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। उसके बाद ये बर्तन कुछ पड़े हुए थे, मैंने कहा चले मैं इन बर्तनों को भी वॉश कर लूँ। असल में मुझे व्लॉगिंग करना तो बहुत ही पसंद था बट समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या क्या क्लिप्स डालूँ। इस वजह से कभी मेरी 4 मिनट की वीडियो आ जाती है, कभी 3 मिनट की आ जाती है और कभी 5 मिनट की आ जाती है। चलें खैर, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा सीखता है, फ़ौरन से नहीं सीख जाता। खैर अब ये देखिए, और ये फीडर जो है ये मैं जब कहीं जाती हूँ तो मतलब लार्ज साइज़ में फीडर यूज़ कर लेती हूँ और मैं शील्ड का ही फीडर यूज़ करती हूँ। आप भी वही यूज़ किया करें अपने बच्चों के लिए। खैर अब ये देखें यहाँ पे जो है वो कपड़े खुश्क हो रहे थे और धो के मतलब अम्मी के हेल्पर ने डाले हुए थे और फिर मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा चले मैं ऊपर जाके देखती हूँ कि किस तरह का मौसम हुआ है। मुझे मतलब हमारा घर जो है वो सब में मतलब ऊपर लेंटर डला हुआ है तो इस तरह पता नहीं चलता, ऊपर जाके देखें तो ही मौसम का पता चलता है। असल में मुझे लग रहा था कि जैसे बादल आएंगे बट इस तरह नहीं हुआ था। खैर फिर मैं चुप करके नीचे आ गई थोड़ी सी सैड होके, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही थी और फिर मुझे लग रहा था कि आज बारिश आएगी बट नहीं आई थी। और ये देखिए यहाँ पे मैं गौर से देखी जा रही थी कि 6:30 हो चुके हैं और लाइट अभी तक गई नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि सारा दिन तो मनहूस हमारी लाइट आई नहीं थी, अब तो खैर उसने रहना ही था ना, तो शुक्र है करम कुछ किया हुआ था। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे बेटे की गाड़ी पड़ी हुई है जिसको मैंने उठा लिया था। मैंने कहा अब वो गाड़ी लेके आएंगे तो ये ना हो कि ये बेचारी इसके नीचे आ जाए और ये मर खप जाए। ठीक है और फिर इसको मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है गाड़ी, इसके नाना वो लेके आए जिसकी वजह से इसकी मैं कुछ ज़्यादा केयर करती हूँ। अब ये देखें इसके काम मेरे बेटे के कि इसका ये कपड़े वाला झूला था और ये अपने जो है चॉइस यहाँ पे डाल के ना उनको मतलब झूला मतलब देता रहता है, जैसे कि मैं अपने बेटे को देती हूँ ना वैसे उसकी कॉपी करता है। तो ये देखिए मैंने जब देखे तो हाँ मैंने कहा ये देखो इसके काम, इसने टॉयज़ यहाँ पे रखे हुए थे और फिर मैंने खैर उठा के टॉयज़ फिर मैंने उनको रख दिया था उनके ही जगह पे। मैंने कहा चलें यहाँ पे रख देती हूँ और फिर ये सेफ़ रहेंगे। फिर ये देखिए मेरे बेटे के शूज़ बिखरे पड़े थे, कोई कहाँ पड़ा होता है कोई कहाँ पड़ा होता है, और फिर मैंने खैर ये भी उठा लिए थे और फिर मैंने इनको उनकी जगह पे ही रखा। और फिर ये देखिए वॉकर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पहले मैंने जो है इससे छोटा वॉकर लिया था, माशाल्लाह से मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है
और बट ये देखें जब मैंने ये उसने इतना यूज़ ही नहीं किया और आप यकीन करें कि इसकी ये वाली जगह फट गई। और सुबह ये मतलब गिर गया ना, और अम्मी ने मुझे इतना डांटा कि बस आप ना ही पूछें कि आप ध्यान नहीं रख सकती। मैंने कहा मुझे क्या पता था, मतलब उसने उछलता है वॉकर से ना, तो फिर समझ ही नहीं लगती कि क्या कर रहा है। और सुबह भी ना मतलब उछल रहा था, और ये एकदम मतलब ये दरवाज़ा है ना हमारा, इससे अंदर आ रहा था। और उसको भी सुकून नहीं मिलता है, मतलब कि मेरी अम्मी के बगैर। अम्मी किचन में थी और मैं बाहर बैठी हुई थी, उसने अम्मी के पास जाना था और अपना वॉकर लेके जा रहा था, बट फिर गिर गया और अम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा। और मैंने कहा मैंने तो सऊदीया जाना है ना, तो वहाँ पे जाके क्या करेगा, आपके बगैर कैसे रहेगा, अब तो आपके बगैर रहता ही नहीं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी लाइट्स जो है वो ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि रात का सोने का टाइम हो चुका था। यकीनन आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ज़्यादा ही कुछ पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।